अब नून लीग ने फैसला करना है वो कौन कौन से लोटे रखने हैं, किस किस साइज के लोटे अपने पास रखने हैं। फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, उसका दायरा इख्तियार ही नहीं है। लेकिन जो भाग रहे हैं, जो अपने केसेस का नाम नहीं लेते, सागडार का माया वाला सूट धोबी ने जला दिया है और मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो वापस दोबारा खराब हो गए और डॉक्टर ने उनको फिर से जो है वो सफर ना करने की जो है वो राय दी है उनको। मियाँ साहब का हाल यही है। मैं चैलेंज करता हूं बिलावल को, मरियम को, ये जो देसी वलैती बूट पॉलिश करने वाला वजीर आजम नलाइके आजम शहबाज शरीफ है, इसको नजर नहीं आ रहा? डॉलर फ्री फॉल के ऊपर लगा हुआ है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। अवाम ने उसका रिएक्शन दिखा दिया है। ये तो अब नून लीग ने फैसला करना है कि उन्होंने जो है वो कौन कौन से लोटे रखने हैं, किस किस साइज के लोटे अपने पास रखने हैं। मैं हकाइक अवाम के सामने रख रहा हूं और मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। मैं हकाइक के साथ जो है वो बात कर रहा हूं। लिहाजा आप फैसला करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का इकट्ठा फैसला करें। ये घोड़े का मैदान है। हमने तो अपनी स्क्रूटनी करवाई है, लेकिन जो भाग रहे हैं, जो अपने केसेस का नाम नहीं लेते, ले ना, ताकि पता चले इनके अकाउंट्स में क्या बेज़ाब्तगी हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्टें आई हैं जो मैंने बताया, जिन अकाउंट्स के बारे में, जो अकाउंट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग ने छुपा रखे हैं वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। तो लिहाजा उससे हम आपको भागने नहीं देंगे। और वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये फॉरेन फंडिंग केस है, पता नहीं पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, पता नहीं पार्टी बैन हो जाएगी, तो कानून को पढ़ लें। ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उसकी सजा के तौर पे किसी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा जा सकती। सिर्फ अगर कोई फंड जिस हद तक अगर वो ममनुआ साबित होता है तो वो फंड बहक्के सरकार जब्त हो जाता है। फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, उसका दायरा इख्तियार ही नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 17 पढ़े जाकर, जिसमें अगर कोई जमात फॉरेन फंडिंग लेती है, फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि किसी गैर मुल्क से, गैर मुल्की कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम कर रही हो, तो उसकी डिक्लेरेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजती है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये रेफरेंस दुरुस्त है या नहीं है। तो लिहाजा ये आज ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार पहले भी क्लियर है, आज मैं वाशगाफ अल्फाज में क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6 को मुकम्मल पढ़ लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो इस गुब्बारे में हवा भर रहे हैं वो गुब्बारा फट चुका है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, महंगाई इनके गले पड़ चुकी है। आसिफ अली जरदारी का खुदकुश हमला नून लीग को ले डूबा है और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की जियालों की सिंध के ऊपर हुकूमत है। इस्लामाबाद के 20 किलोमीटर पर शहबाज शरीफ मेयर बन चुके हैं। पंजाब की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो केपीके, पंजाब में पीटीआई, केपीके में पीटीआई, एजेके में पीटीआई, जीबी में पीटीआई, उसके घेराव में आ चुकी है। और आपकी हुकूमत की अब कितनी देर उसने रहना है, नहीं रहना, ये वेंटिलेटर की हुकूमत का जो स्विच है वो अब इमरान खान के हाथ में है। वो जब चाहें इसको ऑफ कर सकते हैं। लिहाजा बड़ी बड़ी बढ़ के ना मारें। और मेरा मशवरा है कि जो आपका एक वजीर जंगल का कानून है उसको जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। राना सना ने पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ है नून लीग को जलील कराने का और इनकी रसवाई करवाने का, क्योंकि लगता है कि ये भी जो है किसी और तरफ से जो है वो हदायत लेते हैं और पक्का प्रोग्राम बनाया, जो कहते हैं मैं 5 अरकान जो है वो गायब कर लूँगा। आप अपने अरकान की फिक्र करें जो धड़ाधड़ इस्तीफे देते जा रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो नून लीग के टिकट के भी उम्मीदवार होंगे। लिहाजा आए, मैं चैलेंज करता हूँ बिलावल को, मरियम को, खुल के आए मैदान में, कहें कि करें फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी। मैंने तो चैलेंज कर दिया पीटीआई का फैसला करें, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ करें। और अगर हिम्मत है
तो बिलावल और पीपल मरियम सफदर मेरा चैलेंज कबूल करें और ऐलान करें, आज करें स्टेटमेंट जारी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फैसला करें। देखें, ये बाय प्लान पाकिस्तान को बाय डिज़ाइन उस तरफ लेकर, ये जो देसी वलैती बूट पॉलिश करने वाला वजीर आजम नलाइक आजम शहबाज शरीफ है, इसको नजर नहीं आ रहा? डॉलर फ्री फॉल के ऊपर लगा हुआ है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, लोड शेडिंग कंट्रोल नहीं हो रही। अवाम ने उसका रिएक्शन दिखा दिया है। अब भी अगर ये सोए रहेंगे, इनको तो फौरी तौर पर हुकूमत ख़त्म करके इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, ताकि नए इंतखाबात हों, नई अवामी हुकूमत आए और वो आगे फैसला साजी करें। देखें, ये तो अब नून लीग ने फैसला करना है कि उन्होंने जो है वो कौन कौन से लोटे रखने हैं, किस किस साइज़ के लोटे अपने पास रखने हैं। छोटा लोटा रखना है, बड़ा लोटा रखना है, दरमियाना लोटा रखना है, लेकिन लोटा लोटा ही होता है, और छोटा हो, बड़ा हो, दरमियाना हो। और मुझे तो लगता है कि जो हाल नून लीग के लोटों का इस बार हुआ है, तो राजा रियाज तो की सीट तो मुझे बड़ी ख़तरे के अंदर नज़र आ रही है। और हो सकता है कि जिस तरह पहले उन्होंने पीटीआई के पाँव पकड़ के टिकट ली थी, और अब मुझे कल नज़र आया है कि शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर उनकी नज़र आई है, तो वो ऐसा ही लग रहा था कि पाँव पकड़े हुए हैं, बस अभी रोना ही बाकी। कल से खबर आ गई है कि साग डार का माया वाला सूट धोबी ने जला दिया है, और मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो वापस दोबारा ख़राब हो गए हैं, और डॉक्टर ने उनको फिर से जो है वो सफ़र ना करने की जो है वो राय दी है उनको। मियाँ साहब का हाल यही है। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम कोई ऐसी जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो गंद डाला है, हम तो फिल फॉर साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात चाहते हैं। ये बड़े वाज़ेह हैं हमें इस हवाले से। देखें, अब मैं समझता हूँ कि फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान की आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने 20 हलकों के अंदर तमाम ताकतों को शिकस्त दी है, तमाम ताकतों को, तमाम सियासी जमातें, और उसके साथ वो तमाम ताकतें जो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होती थी, उन तमाम को शिकस्त हुई है। लिहाजा उन तमाम ताकतों के लिए भी अब ये सीखने का अमर है कि पाकिस्तान की आवाम बाशऊर हो चुकी है, वो अपना वोट खुद कास्ट कर सकते हैं और अपने वोट से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान की आवाम की राय का सबको एहतराम करना चाहिए। यही पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए भी बेहतर। फ़ायदा हमजा शहबाज को पहुँचाया गया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करने पड़ते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, वो इलेक्शन जाके, मैं चाहे कोयटा से लड़ लूँ, मैं जाके चाहे पेशावर से लड़ लूँ, लेकिन ये चूँकि नून लीग को सहूलत फराहम करनी थी कि वो लोकल पोलिंग एजेंटों को साथ मैनेज करें और धांधली बड़े पैमाने पे करें। जब हमने ये कहा कि हम वो पोलिंग एजेंट्स बाहर से भी बैठ सकते हैं, जो बिकने वाले ना हों, जो पार्टी के डेड वर्कर्स हों, जिनको पोलिंग का तजर्बा, इन्होंने फैसला जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठ सकता, वो लाहौर हाई कोर्ट से टर्न अराउंड हो जाता है। अली अमीन की कंपेन कर रहा है, अली अमीन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर DI खान के अंदर इलेक्शन कमीशन उसके भाई जो उम्मीदवार है उसको वो सजा दे देते हैं कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एक मेंबर इनका इलेक्शन कमीशन का बैठा हुआ है जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है, यानी सिंध हुकूमत की एक यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये फिर जब हम बात करते हैं तो हम दलील के साथ, वज़न के साथ बात करते हैं। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौजूद हैं। ये आईनी अदारे को तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। तवाज़ुन, ये जो झुकाव है एक जानिब, वो झुकाव एक आईनी अदारे की साख के ऊपर सवालात उठा रहा है। लिहाजा फैसला करें, बड़े शौक़ से करें, कानून के मुताबिक करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो है वो पेश होते रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के खातों के ऊपर आंखें बंद कर लें और उनके खूह खाते हैं। ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी काम का है। हमारे QCR रेटेड टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इनके तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नहीं पता, इनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स क्वालिफाई किए हुए हैं। अकबर एस बाबर को आपकी स्क्रूटनी कमेटी खुद लिख चुकी है कि इसने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सबूत फराहम नहीं किए जिसकी बुनियाद के ऊपर
इस एविडेंस को माना जा सके तो वो सबूत भी अभी लेने हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी पिछले दिनों फैसला आया कि आप बाकी केसेस को भी सुने, आपने इम्तियाजी सलूक नहीं करना, लेकिन यहां पर जो लाडलों के साथ लाडलों जैसा सलूक किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है।